भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। परमात्मा के असीम अनुग्रह से केकड़ी के इस पवित्र गीता भवन के प्रांगण में विगत कुछ दिनों से हम लोग भगवान की अमृतमयी वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी का अष्टम अध्याय के आधार पर चिंतन कर रहे हैं। अनादिकाल से माया के बंधन के कारण अपने निज स्वरूप को भूल करके जन्मने और मरने के चक्र में पड़ा हुआ ये जीव कैसे अपने निज स्वरूप को जान करके भगवत प्राप्ति को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, इसका बड़ा सुंदर व्याख्यान विश्लेषण भगवान ने गीता जी के 8वें अध्याय में 6 नंबर श्लोक से लेकर के 16 नंबर श्लोक तक किया, जिसका हम लोगों ने विचार किया। 17 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक प्राणियों का जन्म कैसे होता है, कैसे मरते हैं, इस पूरी विश्व व्यवस्था के साथ विश्व कैसे जन्मता है, कैसे मरता है, जो हमारे इंद्रियों से परे की वस्तु है, परे की घटना है, उसको भगवान ने समझाने की कोशिश की।
और उसका सार यही निकल कर के आता है कि हजारों हजारों सैकड़ों अरबों वर्षों से ये जीव केवल जन्म रहा है और मर रहा है, जन्म रहा है और मर रहा है। बाकी जो कुछ भी उसने किया इस काल में, इस अनादि अनंत यात्रा में, उसका कुछ भी चिरस्थायी इस जीव के लिए नहीं हो सका। पराधीनता से बंधा रहा। ब्रह्मा जी का जब दिन चलता है 1000 सहस्र युग पर्यंत, तब सृष्टि चलती है, और जब सृष्टि चलती है तो ये जन्मता रहता है, मरता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है। और जब 1000 युग पर्यंत ब्रह्मा जी की रात चलती है तो ये अज्ञान के साथ एक होकर के, ब्रह्मा जी जब सोए रहते हैं तो उनके साथ एक होकर के अज्ञान में पड़ा रहता है। तो लगभग ये अपनी हस्ती को जैसे भूल चुका हो, इतना पराधीन है कि कोई जगे तो जन्मे, कोई सोए तो मरे, कोई जगे तो जन्मे, कोई सोए तो मरे। अवशः ऐसा एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया 19वें श्लोक में, अवशः। अवशः माने पराधीन होकर के, करना ही पड़ता है इसको, ये इसके अलावा इसके लिए कोई और रास्ता है ही नहीं। ये सब इतनी कथा क्यों सुना रहे हैं भगवान? कहा कि बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए, यदि सुनते सुनते थोड़ी बुद्धि ठिकाने आ जाए, वैराग्य हो जाए इस संसार से, तो कल्याण की कुछ साधना ये जीव कर सकता है, विवेक का कुछ रास्ता सुन सकता है। मन में प्रश्न उठा कि क्या केवल यही रास्ता है एकमात्र, जन्मते रहो मरते रहो, जन्मते रहो मरते रहो, या और भी कोई चीज है? 20वें श्लोक में बताया कि और भी एक चीज है, एक भाव, एक अस्तित्व, एक सत्ता और है, जिसको यदि कोई प्राप्त कर ले तो उसका फिर कभी विनाश नहीं होता। परह तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यः सः सर्वभूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। एक अव्यक्त से भी परे और एक अव्यक्त भाव है। एक अव्यक्त तो हो गई ब्रह्मा जी की निद्रा, उस अव्यक्त से सारे प्राणी निकल करके चले आते हैं, अर्थात जब ब्रह्मा जी की निद्रा टूटती है तो सृष्टि प्रारंभ होती है, और सृष्टि जब प्रारंभ होती है तो प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार, तत्तद कर्म के अनुसार तत्तद योनियों में चला जाता है। ब्रह्मा जी की निद्रा प्रारंभ होने से पहले ये कैसा सिस्टम है? ये ऐसा सिस्टम है जैसे मान लीजिए आपका कुछ हिसाब किताब है, आप हिसाब किताब करते करते जब थक गए तो हिसाब किताब मन में रख करके सो गए। 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा आप सोए, और सो करके जब जगते हैं तो जगने के बाद वो हिसाब किताब फिर आपको दोबारा पुनः स्मरण आ जाता है, और फिर आप वहां से आगे लिखा पढ़ी शुरू करते हैं। हमारे कर्मों का खेल भी कुछ ऐसा ही है। अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर के जब प्रलय होता है तो जीव ब्रह्मा जी के साथ जाकर के एक हो जाता है, और जब पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है तो जहां से छोड़ा था, जैसे हम सोते समय कोई काम जहां छोड़ करके जाते हैं, अगले दिन उठते हैं तो उस काम को वहां से फिर दोबारा उठाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये जीव भी इसी प्रकार अपने कर्मों को जहां जिस तक छोड़ करके गया, पुनः जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुसार ही सृष्टि होती रहती है।
तो ये कर्म से सृष्टि, सृष्टि से कर्म, कर्म से सृष्टि, सृष्टि से कर्म, कर्म से सृष्टि, सृष्टि से कर्म, ये अनादिकाल का चक्र चल रहा है। मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, ये चलता रह रहा है। इसी प्रकार आपने कर्म के फल के कारण जन्म लिया, जन्म लेकर के कर्म किए, फिर उनका फल भोगने के लिए जन्म लिया, फिर जन्म लेकर के कर्म किए, फिर कर्म का फल भोगने के लिए जन्मे, फिर जन्म लेकर के कर्म किया। ये जन्म से कर्म, कर्म से जन्म, जन्म से कर्म, कर्म से जन्म, जन्म से कर्म, कर्म से जन्म। कब से? देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, अनादिकाल से। अब ये गजब की रचना है भैया, अनादिकाल से। अच्छा, कभी कभी तो हम लोग इसे एक सेम काम करते करते, सेम बिजनेस करते करते थोड़े दिन में आदमी थक जाता है। अब बहुत हो गया। जैसे आदमी एक प्रकार का भोजन करते करते थक जाता है, एक ही एक भोजन लगातार खा करके अब नहीं खाना, छोड़ो, तो कुछ बदलो। परंतु ये एक ऐसे रूटीन में पड़े हुए हैं, हम थकते ही नहीं है। जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्म के फल रूप जन्म लेते हैं, जन्म लेके फिर कर्म करते हैं, फिर कर्म के फल रूप जन्म लेते हैं। कभी आदमी थकता नहीं है कि ना अब और हमको नहीं चाहिए। थकता कौन है? जो विवेकी है, सत्संगी है, जो सत्संग में आता है और उनको समझ में आता है कि इस पूरे प्रोसेस में हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, सिर्फ भोकाल है, भोकाल, फालतू की मातापस्सी है। आप भी समझदार लोग हैं, हिसाब किताब जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये जो प्रक्रिया है, इसमें क्या मिला आज तक, आप लोग हिसाब किताब लगा करके देख लीजिए। इतने जो जन्म और मृत्यु हुई, क्या हाथ में आया आज तक? वही ढाक के 3 पात, कोलू का बैल 10 साल से भी चलता रहे तो जहां चलता है आखिर वहीं खड़ा रहता है। तो अनंत जन्मों से चलते 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 भी हम वहीं खड़े हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में, जहां से आज से अनंत साल पहले खड़े थे। इस चक्र का विचार करने से किसी किसी विवेकी के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य इस प्रकार से उत्पन्न होता है कि ये फालतू का लफड़ा करने से क्या फायदा, जब इससे कुछ होना जाना नहीं है। नास्ति अकृतः कृतेन, परमात्मा की प्राप्ति इससे नहीं होनी है। और परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना जीवन कृतार्थ नहीं होना है, तो मुझे वो सब चीजें क्यों करना जिससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। बस यही यू टर्न है। यहां तक हमारी बुद्धि पहुंच जाए, उसके लिए धर्म, तीर्थ, व्रत, तप, साधना, ये सब है। वहां पहुंचा दे तो समझना कि जो कुछ व्रत, तप, दान, तपस्या, तीर्थ आपने किया, उसका फल आपको मिल गया। उसके फल स्वरूप वैराग्य आपके मन में उदित हो गया। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की, आत्मसत्ता को जानने की, अपने आप को जानने की, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा आपके मन में पैदा हुई। फिर आप जो आपको बता सके या समझा सके उसकी खोज करेंगे, और खोज करके प्राप्त करने का वो जो रास्ता बताएंगे आपकी योग्यता के अनुसार, उस रास्ते का आप अनुसरण करेंगे और ईमानदारी से अनुष्ठान करते हुए एक दिन आप उसको प्राप्त कर देंगे। ये बस इतनी सी कथा है भैया। सारे अध्यात्म जगत में आपको ये इतना ही सीखने को मिलेगा। है, आप अंगुली पे गिन सकते हैं, 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले विवेक चाहिए। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है।
नित्य नित्य वस्तु विवेक से आदमी को, साधक को यह समझ में आता है कि अनित्य को पकड़ करके रखने से कल्याण होने वाला नहीं है। जल में कोई डूब रहा हो और कोई डूबता हुआ व्यक्ति और किसी डूबती हुई चीज को पकड़े तो दोनों मिल करके डूबेंगे ही, पार उतरने की कोई संभावना नहीं है। अनित्य स्वयं प्रतिक्षण मर रहा है, तो उस अनित्य को पकड़ करके रखेंगे तो एक अंधा यदि दूसरे अंधे को पकड़ करके ले जाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो अनित्य मर ही रहा है, उसको पकड़ेंगे तो हम भी मरेंगे। तो फिर उसके मन में वैराग्य होता है कि ना, फिर अनित्य से अपना काम होने वाला नहीं है। तो अनित्य पदार्थों के प्रति उसकी अनासक्ति, आसक्ति का अभाव, अनासक्ति रूप वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य पैदा होने से व्यक्ति का चित्त बड़ा मजबूत हो जाता है। फिर उसके भीतर षट संपत्ति आती है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये सब देवी गुणों से उसका व्यक्तित्व भर जाता है, भर। वैराग्य वाला व्यक्ति असल में सुखी व्यक्ति होता है। हमारे तो चेहरे पर हम सुखी दिखते हैं या दिखाते हैं, परंतु दिल के भीतर दर्द बहुत है। ये दुनिया है, यहां हंसना पड़ता है साहेब। जब कोई पूछे तो मजे में हूं ऐसा कहना पड़ता है साहेब। पर दिल में दर्द कितने हैं ये तो हम जानते हैं या वो जानते हैं। या तो हम जानते हैं या वो जानते हैं कि यहाँ दिल में दर्द कितने हैं। परंतु वैराग्यवान व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी प्राणी होता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं। समस्या वहीं से पैदा होती है जब आपको बहुत चाहिए। समाधान वहां से शुरू होता है जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। यही सूत्र है जीवन जीने का। और जब कुछ नहीं चाहिए जिसको इस संसार से, फिर उसको परमात्मा को जानने की सच्ची लगन, सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है। उसको बोलते हैं मुमुक्षुता या मुमुक्षा। मुमुक्षा पैदा होने पर वो जा करके इस सब अनित्य पदार्थों से परे, अनित्यों के मूल में जो कोई एक नित्य सत्ता बैठी है, नश्यत्सु न विनश्यति, जो 20वें श्लोक में बताया गया, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सब अनित्य पदार्थ जिसके कारण सत्तावान दिखाई पड़ते हैं और सब का नष्ट होने पर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे नित्य ब्रह्म सत्ता को अपने आत्मा के स्वरूप में जानता है। कैसे जानता है वो, इसकी साधना आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। परंतु इतने तक के विचार से ये बात समझ में आती है, इस संसार में दो पदार्थ है, नित्य और अनित्य। जिसने नित्य को पकड़ा वो मरेगा और जिसने अनित्य को पकड़ा वो मृत्युंजय हो जाएगा। अब आप भैरे अपना अपना देख लीजिए, किसने किसको पकड़ करके रखा है। आइए 21वें श्लोक से कुछ श्लोकों का हम लोग उच्चारण कर लें और फिर बाद में इनका जैसा विचार करना है करके इस विचार को एक जगह पर हम लोगों को पहुंचाना है, क्योंकि कल इस विचार की पूर्णाहुति करनी है। कुछ श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं। आइए। अव्यक्तो अक्षरेत्य इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हाँ, यहाँ तक पहले विचार कर देते तो एक प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक दूसरा प्रसंग शुरू होगा। यहाँ पर दो अव्यक्त तत्वों की बात आई। ये दो अव्यक्त तत्व आपको पकड़ में आया कि नहीं आया भैया? एक अव्यक्त तत्व हो गया ब्रह्मा जी की निद्रा, उसको अव्यक्त कहा पहले। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्व संभवन्ति अहरागमे। अव्यक्त से सब प्राणियों का जन्म होता है जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब। एक तो ये अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब है घनघोर अंधेरा जैसा, जहां कहीं दिखता कुछ भी नहीं है। तो देखो अभी जो आप बैठे हैं तो आपको समझ में आ रहा है ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, ये मेरी छाती है, ये मैं हूं, ये मेरे से भिन्न है। पूरा भेद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गहरी नींद में जब आप सो जाते हैं तब क्या होता है? आपको कोई भेद की अनुभूति होती है क्या? ये मैं हूं, ये खटिया है, ये कमरा है, कमरे का इधर दरवाजा है, इधर बाथरूम है, कुछ दिखता है क्या? कोई भेद समझ में नहीं आता है। उस समय वो भेद मिट गया कि है बाहर में है? भेद तो बाहर जैसा है वैसा पड़ा हुआ है, परंतु आपके लिए क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। अभी वो व्यक्त नहीं है। तो वो कैसी अवस्था हो गई? निद्रा अवस्था कैसी हो गई? अव्यक्त अवस्था हो गई। एक तो ये अव्यक्त अवस्था है। एक दूसरी अव्यक्त अवस्था और है। कोई कुम्हार माटी लेकर के आया और उस माटी से उसको बहुत सारे बर्तन बनाने हैं। अब माटी को उसने गोंद करके रखा, तैयार पड़ी हुई है, और थोड़े देर में अब वो काम शुरू करेगा, चाक वाक शुरू करेगा और बर्तन अब बनाएगा। तो अभी जो माटी पड़ी है उस टाइम वो बर्तन है कि नहीं माटी में? है? जब माटी पड़ी हुई है, ढेर किया हुआ, तभी बर्तन उस माटी में है कि नहीं है? आप लोगों को क्या लगता है, माटी में बर्तन है कि नहीं है? है? आप लोग एक मत नहीं है कि नहीं है? तो नहीं होता तो वहां से निकलना संभव नहीं होता। इसका मतलब है कि किसी न किसी रूप में है, यही मानना पड़ेगा। देखो, तिलों में से तेल निकलता है, मिट्टी में से तेल नहीं निकलता है। आपको जब भी तेल निकालना हो तो किसको लेते हैं आप? 2-4 किलो तेल को, तिलों को। तो तेल निकालने के लिए तिल ही आपको क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि आपको यह पता है कि तिल में तेल है। इसका मतलब क्या है? कारण में कार्य अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। इसका मतलब है कि अव्यक्त अवस्था दो प्रकार की होती है। एक कारण अवस्था, उसका भी नाम अव्यक्त है, और एक अज्ञान अवस्था, उसका भी नाम अव्यक्त है। तो दो अव्यक्त हो गए, कारण अवस्था वाला अव्यक्त और अज्ञान अवस्था वाला अव्यक्त। तो ब्रह्मा जी की जो निद्रा है वो अव्यक्त है। कैसा है वो अव्यक्त? अविद्या अवस्था वाला, अज्ञान अवस्था वाला अव्यक्त है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी जगते तो फिर दोबारा पुनः क्या हो जाता है? व्यक्त हो जाता है। और एक अव्यक्त अवस्था है ब्रह्म अवस्था, जिसको अभी यदि कारण के रूप में भी थोड़ी देर के लिए समझे
तो असल में वो कारण के कारण अव्यक्त नहीं है, वो इंद्रियों से परे होने के कारण उसका एक नाम है अव्यक्त। वो है सनातन अव्यक्त। सनातन अव्यक्त माने नित्य अव्यक्त। और ये जो निद्रा अवस्था वाला, ब्रह्मा जी की निद्रा अवस्था वाला जो अव्यक्त है, वो है अनित्य अव्यक्त। वो 1000 सहस्र युग पर्यंत रहता है, फिर वो अव्यक्त टूटता है, फिर उसमें से सृष्टि निकलती है, फिर वो सृष्टि टूटती है तो फिर उसमें से दोबारा अव्यक्त पैदा होता है, फिर अव्यक्त टूटता है तो फिर उसमें से सृष्टि निकलती है। ये तो अनित्य अव्यक्त है। परंतु एक नित्य अव्यक्त है जो कभी किसी से पैदा नहीं हुआ और कभी किसी का कारण नहीं, और न वो कभी जन्मता है और न वो कभी मरता है। उस अव्यक्त का ही एक दूसरा नाम आपने परमात्मा रखा, ब्रह्म रखा, ईश्वर रखा, चैतन्य रखा, आत्मा रखा। ये सब नाम किसके हैं? उस अव्यक्त के, जो परम अव्यक्त है। वो अव्यक्त जो है वो अक्षर है। उसी अव्यक्त का एक दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। वो परम गति है। उसको प्राप्त कर देने के बाद आपका जन्म और मृत्यु होने वाला नहीं है। तो एक अव्यक्त है जो आपको स्वाभाविक प्राप्त होने वाला है, और एक अव्यक्त है जो आपको ज्ञान से प्राप्त करना है। जो स्वाभाविक प्राप्ति है अव्यक्त की, वो अव्यक्त अक्षर नहीं है, वो क्षर है। वो जब ब्रह्मा जी सोए रहेंगे तो आप अव्यक्त में डूबे रहेंगे, और जब ब्रह्मा जी जग जाएंगे तो फिर आपकी दोबारा जन्म मृत्यु शुरू हो जाएगी। फिर ब्रह्मा जी सो जाएंगे तो फिर कुछ काल के लिए स्टॉप हो जाएगा, फिर ब्रह्मा जी जगेंगे तो फिर जन्म मृत्यु प्रारंभ हो जाएगी। एक तो ये गति हो गई। और एक है जो परम अव्यक्त अक्षर है, उसको आपने साधना से, भजन से, ध्यान से, योग से और ज्ञान से आपने उस अव्यक्त को प्राप्त कर लिया, जो इस अव्यक्त का भी कारण है, जो अक्षर है। उसको यदि आपने प्राप्त कर लिया तो फिर आपका गमनागमन नहीं होगा। ये 21वें श्लोक में ये बात बताई। आइए 21वें श्लोक का थोड़ा पद सब देख लीजिए। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः। अव्यक्त को ही शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में, वो अक्षर को ही हमारे शास्त्रों में अव्यक्त है ऐसा कहा गया। अव्यक्त क्यों कहा अक्षर को? तो इसका कारण हमने बता दिया, क्योंकि वो किसी भी करण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन का, बुद्धि का वो विषय नहीं है, इसलिए उसको अव्यक्त कहा। अच्छा, उस अव्यक्त की और विशेषता क्या है? तम आहु परमाम गतिम। और उस अक्षर को ही हमारे शास्त्रों ने परम गति बताया, परम प्राप्तव्य। परम गति समझते हैं? परम गति का मतलब है जहां जाकर के आपको परम विश्राम मिल जाए और आपका पुनः जन्म अन्म धारण आपको न करना पड़े। यम प्राप्य न निवर्तन्ते। जिस अक्षर को प्राप्त करके आपका पुनरागमन नहीं होगा, तद्धाम परमम मम। भगवान ने कहा कि वो मेरा परम धाम है। धाम है अर्थात वो परम स्वरूप है, वो अक्षर स्वरूप है। उसको प्राप्त करना है आपको। ये जीवन का टारगेट है। बड़े सिंपल शब्दों में इसको ऐसा कहा जा सकता है, किसी एक नित्य वस्तु को आपको अपने आत्मा के रूप में आविष्कार करना है, समझना है। अभी हमने अनित्य पदार्थों को अपनी आत्मा समझ करके रखा है। प्राय हम इस शरीर को ही अपनी आत्मा समझते हैं, अपना आपा समझते हैं, और शरीर अनित्य है। ये तो थोड़े साल पहले माँ के गर्भ से पैदा हुआ और थोड़े साल बाद में शमशान में जाकर के इसका काम तमाम हो जाएगा। तो ये तो अनित्य है। इसको यदि अपने आत्मा समझ करके रखा तो संसार की कोई ताकत आपको जन्म मृत्यु से बचा नहीं सकती। जन्मना और मरना ये दुनिया के हाथ में नहीं है। जन्मना और मारना ये परमात्मा के हाथ में भी नहीं है। जन्मना और मरना, या जन्माना और मारना, ये आपके हाथ में है। कैसे?
आपने किसको पकड़ करके रखा है, आपने किसको आत्मा समझ करके रखा है। अनित्य किसी पदार्थ को आपने आत्मा समझ करके रखा है तो परमात्मा आपको जन्माएगा, मारेगा। और नित्य पदार्थ को यदि आपने आत्मा के स्वरूप में जान लिया, समझ लिया, तो परमात्मा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना आपको जन्मा सकते, ना आपको मरा सकते। इतनी स्वतंत्रता आपके पास में है। जन्मना मरना है या मृत्युंजय होना है, ये जीव के अपने हाथ में है। उस परम अक्षर को जान लेने से मृत्यु से पार, और परम अक्षर से पहले ही किसी को आत्मा के रूप में जान करके संतुष्ट बैठे रहने से जन्मना और मरना। बस इतना ही तो हिसाब किताब है भैया, इससे आगे और क्या है। ये जो अध्यात्म विज्ञान है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। कॉम्प्लिकेटेड हम है, कॉम्प्लिकेसी जिधर है वो हमारे भीतर है। अध्यात्म में या तत्वों में कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है, वो बड़ा क्लियर है। अनित्य को पकड़ कर रखा है, जन्मोगे मरोगे, और जन्मोगे मरोगे तो दुख पाओगे। नित्य को पकड़ लिया तो जन्म मृत्यु से बाहर हो जाओगे, सच्चित आनंद स्वरूप हो जाओगे। इससे बड़ी और कोई राज की बात तो यहां दिखती नहीं है। इतना ही सीधा है। नित्य को पकड़ाने के लिए 21वां श्लोक 22वां श्लोक है, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। ये हमारे बाप की बपूती नहीं है कि हम आपको निकाल करके पकड़ा दे, ये आपको ही करना है। आखिर नित्य को जिसको भी पकड़ना है अपने से ही पकड़ना है। उसकी साधना यहां पर बताई कि नित्य को कैसे पकड़ा जाए। ये आपने ठीक बताया कि भैया नित्य को पकड़ ले तो हमारा काम पूरा हो सकता है। तो नित्य को पकड़ने का रास्ता बताया 22वें श्लोक में, पुरुषः स परः पार्थ। वो परम पुरुष है। कौन? नित्य, जिसको यहां अक्षर कहा गया, जिसको अव्यक्त कहा पहले, फिर अव्यक्त से आप गड़बड़ ना करें, ब्रह्मा जी की नींद को ही कहीं अव्यक्त ना समझ लीजिए, उसका एक दूसरा विशेषण दिया अक्षर। उसी अक्षर को अब एक दूसरे शब्द से प्राप्त माने यहां पर संबोधन करें, पुरुष। क्यों उसको पुरुष कहते हैं? क्योंकि वो सब पुरियों में माने सब शरीरों में सोया हुआ है। नित्य कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, नित्य को आपको बनाना नहीं है, नित्य आपके हृदय में अभी भी सोया हुआ है, उसको केवल जगाना है। अच्छा, नित्य सोया हुआ भी नहीं है, सोए हुए आप हैं। नित्य तो निरंतर जगा हुआ है, आपको केवल जागना है। कैसे जागना है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चित आनंद चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। इतने में आप जग गए तो आपको नित्य पकड़ में आ जाएगा, और नित्य पकड़ में आ गया तो आप जन्म मृत्यु से बाहर चले जाएंगे। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः। भक्त्या लभ्यः, वो जो नित्य है, जो अक्षर है, जिसको प्राप्त करने से जन्म मृत्यु का बंधन विगलित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो भक्त्या लभ्यः। बिजनेस मना क्या? व्यापारेण न लभ्यः, परिवारेण न लभ्यः। बताया, न कर्मणा न प्रजया न धनेन। ना वो नित्य प्रजा से मिलेगा अर्थात परिवार से मिलेगा, न धनेन न व्यापार करने से मिलेगा, न कर्मणा न दूसरे अनेक प्रकार के कर्म करने से मिलेगा। किससे मिलेगा? त्यागे नेकेन, इन सब का त्याग करने से मिलेगा। किसका त्याग? बोले प्रजा का त्याग, परिवार का त्याग, धन का त्याग, कर्मों का त्याग। बोले महाराज ये बहुत कठिन काम है, ये सब कैसे करेंगे हम? परिवार भी छोड़ दे, धन भी छोड़ दे, डुबाएंगे क्या हमको आप? छोड़ने का मतलब यह है कि ये कभी आपका था ही नहीं, इतना समझना है। और ये जो आपने समझ के रखा है कि ये मेरा है, ये गलत समझ है। कहा कि महाराज हमारे पास तो सर्टिफिकेट है,
पट्टे हैं सारे प्रत्येक प्लॉट के, बैंक की डायरी है प्रत्येक डिपॉजिट के। ये है, मैंने एक कथा सुनी है। कोई सियार एक बार घूमते घूमते गांव के पास में आ गया। तो गांव में कोई लड़के गए थे मिठाई विठाई लेकर के बाहर खाते हुए। तो मिठाई का जो पहले तो कागज के वो पैकेट जैसे होते थे ना, कागज का पैकेट में मिठाई भरा हुआ था, वो कागज का पैकेट उन्होंने वहां फेंक दिया। अच्छा, सियार ने कभी गांव जंगल में कागज का ऐसा पैकेट देखा नहीं था। सियार को बड़ा अच्छा लगा, अरे कोई ऐसी भी चीज होती है। तो वो उसने ले लिया अपने साथ में लेकर के चला गया वापिस जंगल में। सियारनी ने देखा कि आज कुछ नई चीज लेकर के आए हैं। बोले ये क्या चीज है? बोले ये टोकन पास है, ये पट्टा है, इस पट्टे से अब हम शहर में कहीं पर भी घूम सकते, हमको कोई मना नहीं करेगा। बोले कोई कुत्ता हमारे पीछे नहीं दौड़ेगा। बोले ये टोकन पास है ना, ये राजा की तरफ से दिया गया टोकन पास है, इस टोकन के आधार पर कोई कहीं मना नहीं करेगा। तो सियारनी ने कहा है जी हो, चलो ना एक बार थोड़ा शहर देख करके आए, बहुत दिन से हमारी इच्छा है। सियार ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। अब सियार और सियार ने पंजे में पकड़ा हुआ टोकन पास गांव की तरफ जाने लगे। शहर के पास गए तो 8-10 कुत्तों ने देखा कि कोई एक सियार का जोड़ा आ रहा है, घां 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 करके दौड़े। सियार वापिस दौड़ने लगा। सियारनी ने कहा कि अरे टोकन पास टोकन पास। उसने कहा तेरे बाप सब अनपढ़ है, दौड़ो, ये टोकन पास नहीं समझते, मार देंगे। ये यहां वाले टोकन पास, वहां सब अनपढ़ बैठे हुए, नहीं पता चलता कि किस पे कितना लिखा हुआ। ये टोकन पास वहां नहीं चलते, सब अनपढ़ है इस मामले में वहां पर कि आपके कितने रजिस्ट्री है, कितने पट्टे हैं, कितने प्लॉट्स हैं, कितने डिपॉजिट्स हैं, वो नहीं चलते वहां पर। इस मामले में यमराज ने नियम बना के रखा कि अपने उस दुनिया का एक अक्षर सीखना नहीं तो वो यहां आकर के कब्जा करने की कोशिश करेगा कि इतना बीघा हमारा वहां था, इतना बीघा हमको यहां दे दो अलग से, हम अपना अलग रहेंगे। इसलिए यमराज ने सबको पढ़ा के रखा कि दुनिया की पढ़ाई सीखना नहीं, इसलिए बता देना हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है तुम्हारे पट्टे पर। तो ये कुछ भी असल में अपना नहीं है भैया, ये सच्चाई है, ये जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा त्यागे नेके अमृतत्व मानसु, एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्याग का मतलब क्या है? त्याग का मतलब है जिस मिथ्या वस्तु को हमने अपना समझ करके रखा है, उस मिथ्या वस्तु में से अपनत्व के अभिमान को मिटा देना। और मिथ्या वस्तु कौन है? ये पूरा का पूरा संसार। जब आप प्रमाण की दृष्टि से विचार करके देखोगे तो स्वप्न में जैसे एक आपकी नई दुनिया होती है पूरी, वहां सब कुछ आपका सिस्टम से चलता है। स्वप्न की दुनिया का लेन देन, स्वप्न की दुनिया का बिजनेस, स्वप्न की दुनिया की लाभ हानि, सब कुछ आपको प्रमाणिक दिखता है, आपको व्यवहारिक दिखता है। वहां पर भी बैंक होता है, डिपॉजिट होती है, बैंक का मैनेजर होता है, उसकी सील होती है, सब काम चलता है। वहां भी जमीन होती है, पट्टे होते हैं, रजिस्ट्री होती हैं, उस रजिस्ट्रियों के अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, सब चलता है। परंतु कब तक? जब तक आपकी आंख न खुले तब तक। जब तक आपकी आंख खुल गई फिर आपको सब पता लगता है कि रजिस्ट्री भी झूठी, पट्टे भी झूठे, लोन भी झूठा और डिपॉजिट भी झूठे। फिर आप क्या कर देते हैं? जग करके सबका सहज त्याग हो जाता है और आप अपने स्वरूप में वापस चले आते हैं। फिर आपको पता चलता है कि वो पूर्ण चंद तो पूर्ण चंद ही हैं, राम नारायण जी हैं, वो जो पहले कुछ था वो ऐसा ही कुछ था। क्या आपको कभी नहीं लगता है कि यहां भी कुछ ऐसा ही चल रहा है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि एक बहुत बड़ा स्वप्न आप देख रहे हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि स्वप्न कभी खुल सकता है, कभी टूट सकता है? है हाँ, यहाँ आने के बाद लगने लगता है। कुछ लोग इस डर से आते ही नहीं है इधर ही, बोले सब गड़बड़ हो जाएगा।
क्या ना क्या समझा देंगे पता नहीं, जाकर के उल्टा सीधा सब। इसलिए बहुत लोग बाहर ही रहते हैं, इधर आने का ही नहीं। और आएंगे तो भी 2 लोटा भगवान पे जल चढ़ा करके चुपचाप उधर से निकल जाएंगे, बोले इधर कान नहीं देने का, बाकी कुछ भी हो जाए। ये एक बड़ा स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है। बहुत कथाएं सुनाई जा सकती है, परंतु सुनाना ठीक नहीं है। एक सुना देता हूं, फिर भी टाइम बड़ा कम है इसको पूरा करना, पर बात थोड़ा क्लियर हो जाए। कि मैंने सुना, किसी संत के मुख से सुना, अपने ही कोई मारवाड़ का एक व्यक्ति था, बहुत कम उम्र में बिजनेस करने के लिए बिहार में गया। और मारवाड़ी लोग परिश्रमी होते ही हैं, खूब मेहनत करते हैं, और लक्ष्मी जी के बड़ा अनुग्रह रहता है। और जो मारवाड़ छोड़ करके बाहर चले जाए बहुत उन्नति करते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, 15-16 साल की उम्र में ही गया था। सिर्फ 25-30 साल मेहनत करके उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ। शायद चंपारण्य के आसपास की ये घटना है, बहुत संभवतः। फिर उसकी शादी हुई, 8-10 मील्स हो गई उसकी, और बड़ा भरा पूरा परिवार हो गया। जब वो जब लगभग 75-80 साल का बूढ़ा हो गया, तो एक बार इधर अपने रिश्तेदारों में मिलने के लिए आया हुआ था। वो बूढ़ा जब इधर था, पीछे बिहार में एक चंपारण्य के उस क्षेत्र में, पूरे बिहार बंगाल के क्षेत्र में भयंकर भूकंप हुआ था। संभवतः ये 70s के आसपास की घटना है, 1990-70 की। ऐसा भूकंप हुआ, ऐसा भूकंप हुआ कि सब में साकार हो गया। उसके फैक्ट्रीज, कंपनीज, मतलब वो पूरा इलाका खंडहर बन गया, और प्राणी मात्र नहीं बचा जीने के लिए। उस सेठ का भी सब फैक्ट्रियां चली गई। वो तो गई, दुर्भाग्य से उसके परिवार में एक मेंबर नहीं बचा। बेटे, पोते, पोतियां, बेटियां, दामाद सब उसी इलाके में रहते थे। बिजनेस के कारण कुछ नहीं बचा था। उसको पता चला तो वो वापस गया। तो वो गया तो देखा कि कुछ नहीं बचा हुआ। एक बड़ा बरगद का पेड़ था, वो भी भूकंप के धक्के से गिर गया था। इलाका तो पूरा खंडहर बन ही गया था, और जिंदा तो किसी की बसने की कोई आशा ही नहीं थी, कोई भरोसा ही नहीं था। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तो उधर भारत सेवा आश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है, संत लोग सब रिलीफ वर्क बहुत करते हैं। आप लोग उधर कभी गंगा सागर या कुंभ के मेला में देखा होगा, भारत सेवा आश्रम का ऐसा पट्टा लगाया हुआ, संत लोग सेवा में लगे रहते हैं, रिलीफ वर्क करते हैं, उनका मुख्य काम। भारत सेवा आश्रम का कोई साधु उधर खोजने के लिए गया कि कोई जीवित प्राणी हो, उसको अन्न पानी की जरूरत हो, दिया जाए। और तो कोई नहीं था, वो बूढ़े बाबा बैठे थे, उनको वो पानी पिलाने के लिए गए। तो जब उनको भोजन पानी दिया, तो उस बूढ़े बाबा ने उस संत को बताया कि महाराज, शास्त्रों में लिखा है और आप सब लोग कहते हैं कि ये स्वप्न संसार है, संसार स्वप्न है। कि अब मुझे दिखता है थोड़ा थोड़ा कि ये संसार पूरा स्वप्न है। जब मैं घर से यहां आया था और ये सब किया, और अब मैं बैठ करके जब देख रहा हूं, मेरे आंखों के सामने सब खंडहर पड़ा, तो ये जो 18 साल से लेकर के 80 से 15 साल से लेकर के जो 80 साल की उम्र है, और इस उम्र की जो पूरी यात्रा है, और इस यात्रा की पूरी जो घटनाएं हैं, और आज जब मैं यहाँ बैठ करके देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं कोई एक स्वप्न देख रहा था हसीन। कहाँ पर वो बिजनेस, कहाँ वो फैक्ट्रियां, कहाँ वो मिलें, कहाँ वो बेटे बेटियां, पोते पोतियां, कुछ नहीं है। आज से लगभग 70 साल पहले, 65 साल पहले अकेला आया था मैं, उस समय 15-16 साल का था। आज पुनः अकेला खड़ा हूं, 80 साल का हूं। लगता है कि 20 में मैंने एक स्वप्न देखा। ये एक बड़ी दुर्घटना है, इसके कारण इस रूप में सच्चाई सामने आई। परंतु ऐसा यदि न भी हो,
तो भी आखिर ये है क्या? स्वप्न ही है। आंख मिचते ही स्वप्न हो जाएगा, हो भी जाता है। डेली भी जब सोते हैं तो आंख मिचते ही सब स्वप्न ही हो जाता, कुछ याद नहीं रहता। इतना बैंक बैलेंस, इतनी फैक्ट्रियां, इतना मुनाफा, इतने करोड़ का टर्नओवर, कुछ याद नहीं रहता। आंख बंद होती, अच्छा खुलते ही फिर सब शुरू हो जाता है एक स्वप्न। इस स्वप्न की दुनिया में जब तक हम जीते रहेंगे तब तक जन्मना मरना लागू रहेगा। और एक सत्य की दुनिया है जो स्वप्न की दुनिया नहीं है। वो कौन है? पुरुषा स परः पार्थ। वो जो परम पुरुष है वो सत्य की दुनिया है। जो हमारी आत्मा है वो सत्य की दुनिया है। उसको प्राप्त कर देने से फिर जन्म मरण के चक्र में या फिर इस स्वप्न की दुनिया में नहीं आना पड़ता है। वो पुरुष कैसे मिलता है? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। अनन्या भक्ति से वो प्राप्त होता है। ये भक्ति क्या चीज है और अनन्य क्या चीज है, अनन्य भक्ति क्या चीज है, इसका गीता जी के आगे से भक्ति प्रकरण ही शुरू हो रहा है। ये सप्तम अध्याय से भक्ति प्रकरण शुरू हुआ, ये भक्ति प्रकरण के भीतर ही चल रहे हैं। भक्ति का मतलब होता है अनुरक्ति। जो भक्ति शब्द है, इस शब्द का ऐसे अर्थ होता है सेवा करना, और एक दूसरा अर्थ होता है प्रेम करना। भक्ति शब्द का ऐसा सरल अर्थ होता है प्रेम करना। तो आप जिससे भी प्रेम करते हैं आप उसके भक्त हो जाते हैं। कोई माँ बाप से प्रेम करता है तो मातृभक्त होता है, पितृभक्त होता है। कोई संतों से प्रेम करता है, संत भक्त होता है। कोई अपनी स्त्री से प्रेम करता है, वो स्त्री भक्त होता है। कोई अपने पुत्रों से प्रेम करता है, वो पुत्र भक्त होता है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके आप भक्त है। और प्रेम का मतलब होता है एक ऐसी गहरी हृदय की वृत्ति, हृदय की गहराई से आप उसको चाहते हैं। प्रेम का मूल क्या है? चाहना। प्रेम कहां पैदा होता है? जिसको आप चाहते हैं। ये लव स्टोरी कहां से प्रारंभ होती है? चाह से। आपने किसी को देखा, कोई आपको पसंद आ गया, पसंद आने से आपके मन को भा गया, मन को भाने से आपके दिल में उसने जगह बना ली और उसको आप चाहने लग गए, तो क्या शुरू हो गई? प्रेम कहानी। ये चाह प्रेम को पैदा करती है। भक्ति भी किससे पैदा होती है? चाह से। किसकी चाह से? उस परमात्मा की चाह से। परमात्मा की चाह कब पैदा होगी? जब आपको इस अनित्य पदार्थों की चाह से आपका मन भर जाएगा। अब ये नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वो परमात्मा चाहिए। हम क्या करते हैं? परमात्मा से थोड़ा प्रेम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इतने गए बीते हैं, हम काफी अच्छे हैं। परमात्मा से प्रेम करते हैं क्योंकि हमने सत्संग में सुना है, संत महापुरुषों से सुना है। अच्छा, ठोकर भी खा खा के थोड़ी अकल भी हमारी ठिकाने आई है कुछ कुछ मात्रा में, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा परमात्मा को चाहते हैं, परंतु साथ साथ में संसार को भी चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसको भी चाहते हैं और इसको भी चाहते हैं, तो दोनों थोड़ा मान समझते कि दोनों हाथ में लड्डू रह जाए, कुछ इधर का भी भला हो जाए, कुछ उधर का भी भला हो जाए। परंतु यह भगवान ने एक शब्द दिया, अनन्यया। क्या शब्द है? अनन्यया। अनन्यया का मतलब होता है केवल एकमात्र उनको चाहना, और किसी को चाहने से काम बनेगा नहीं। क्योंकि आदमी जगने के बाद भी यदि ये मानता रहे कि वो स्वप्न असल में सच्चा था। मान लीजिए पूर्ण जी ने स्वप्न देखा कि शिवरतन जी को उन्होंने 2 करोड़ रुपया दिया लोन में, और जगने के बाद भी पूर्ण जी को यदि विश्वास है कि हाँ शिवरतन जी को दिया तो था और शिवरतन जी ने लिया तो था हमसे, तो फिर पूर्ण जी को खसर फसर लगी रहेगी कि कब देंगे वापस, जब हमसे लिया तो था, हमने डॉक्यूमेंट साइन भी किया था, देना तो सही है हमको वापस। तो जब तक वो स्वप्न मिथ्या था, ये निश्चय नहीं होगा
तब तक मन से ये विचार निकलेगा नहीं कि वो हमको वापस मिलना चाहिए। और शिवरतन जी ने बैठ करके समझा थे कि भाई हमारा तो ऐसा कभी कोई व्यवहार हुआ ही नहीं। आपने किस समय देखा? बोले वही रात में 12 बजे के बाद कुछ लेन देन हुआ था। बोले अरे वो तो स्वप्न में हुआ। अच्छा, समझ में आएगा ना, तो फिर लेन देन पूरा हो गया। तो संसार को हम चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि संसार में सत्यत्व बुद्धि अभी पड़ी हुई है। और जब तक संसार में सत्यत्व बुद्धि पड़ी हुई है तो इसको हमने पकड़ करके रखा है। और जब तक संसार को पकड़ करके रखा है तब तक हम नित्य नहीं हो सकते। इसलिए इस चाह को पूरा तिलांजलि देना पड़ेगा। उसका नाम है अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति। और उस अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष प्राप्त होता है। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्यया। और उस पुरुष का परिचय क्या है? यस्य अंतस्थानी भूतानि, ये सब कुछ जिसके भीतर समाया हुआ है, माने वो सब का कारण है, सब की वो आत्मा है। ये न सर्वमिदं ततम, उससे ये सब कुछ व्याप्त है। वो आपकी आंखों के सामने है भैया। आपके पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, पड़ोसी के रूप में, शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में, दुकान के रूप में, धन के रूप में, वृक्ष के रूप में, बिल्डिंग के रूप में, रास्ते के रूप में, व्हीकल के रूप में, सब जगह वो फैला हुआ है। केवल आंखों से पर्दा हटे तो वो दिखे। और ये जो मिथ्या भेद माया कल्पित है, ये भेद जो है विगलित हो तो देखे। इसलिए यस्यांतस्थानि भूतानि, सब कुछ उसमें टिका हुआ है। वो सब की आत्मा है, वो सब का आधार है, वो सब का परम कारण है। ये न सर्वमिदं ततम। जैसे कोई वस्त्र होता है, वस्त्र के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बीच में, सेंटर में, सब जगह क्या होता है? सूत ही सूत होता है, क्योंकि वो सूत से बना होता है। इसी प्रकार ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का व्यावर्त है। ब्रह्म ही नाम और रूप लेकर के खड़ा है। नाम और रूप माया का कार्य है और उसकी जो सत्ता है वो चैतन्य तत्व है। नाम और रूप को यदि आप ऊपर से हटा दे तो वो ब्रह्म आपको दिखाई देगा। इसलिए शास्त्र में दो प्रकार की बातें बोली जाती है। कभी बोला जाता है कि जगत मिथ्या है, इसको छोड़ो। और कभी बोला जाता है कि सब जगह वही वो है। तुम्हारे पति में भी है, पत्नी में भी है, बेटे में भी है, भाई में भी है, बिजनेस में भी है। सुनने वाले का माथा खराब होता है कि बताने वाले का माथा खराब हो रखा है क्या? एक बार बताता है सब मिथ्या है, इसको छोड़ो, और एक बार बता रहे सब वही है। तो कौन सा माने? सब मिथ्या है उसको माने कि सब वही है उसको माने? तो दोनों सच्चाई है भैया। ये जो नाम और रूप है ये तो सत्य नहीं है, ये क्या है? मिथ्या है। परंतु जिसने राम और रूप धारण किया, वो जो सत्ता, मान लीजिए आपका पति है या आपकी पत्नी है, तो आपकी पत्नी सत्य है कि मिथ्या है भैया? उसे प्यार करे कि ना करे, प्रश्न उठता है। तो देखो, पत्नी में या पति में दो पार्ट है। एक पार्ट है जो आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है और एक पार्ट है जो आंखों से दिखाई पड़ेगा नहीं। आपके प्रश्न का जवाब दे रहा है, आपने कुछ कहा वो सुन रहा है। अच्छा, कौन सुन रहा है भैया? ये जो दिखाई पड़ने वाला ये कान है, ये सुनता है क्या? ये जो आंख का गोलक है ये देखता है क्या? अच्छा, आपका कोई ड्रेस अच्छा लगा, पति का ड्रेस पत्नी को अच्छा लगा और पत्नी थोड़ा हंस दी, मुस्कुरा दी, बहुत सुंदर देख रहे हो आज तो। कौन मुस्कुराया? ये होठ मुस्कुराए क्या? दांत मुस्कुराए क्या? तो इन सब क्रियाओं के पीछे एक कोई चैतन्य सत्ता है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही है, परंतु उसकी प्रेजेंस रिफ्लेक्ट हो रही है।
कभी आंखों के माध्यम से, कभी कान के माध्यम से, कभी हंसी के माध्यम से, कभी क्रोध के माध्यम से, कभी प्यार के माध्यम से, कभी खुशी के माध्यम से, कभी दुख के माध्यम से। ये जो एक प्राणी बैठा हुआ निरंतर रिएक्ट कर रहा है, उसकी असली सत्ता क्या है? एक चैतन्य सत्ता है। वो चैतन्य कौन है? ब्रह्म है। परंतु उससे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है। हमको जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है उससे हम प्यार करते हैं, इसलिए आखिर हमको रोना पड़ता है, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है। प्यार करना है तो उससे करिए जो उसकी आंखों के पीछे बैठा है। प्यार करना है तो उससे करिए जो मुस्कान के होठों के पीछे से बैठ करके मुस्कुरा रहा है। प्यार करना है तो उससे करिए जो इस शरीर का अधिष्ठाता चैतन्य बन करके आपसे व्यवहार कर रहा है। वो कौन है? ये न सर्वमिदं ततम। ये वही व्यापक सत्ता है जो कण कण में फैली हुई है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, इसको छोड़ो, तो किधर ध्यान जाना चाहिए? नाम रूप में। और जब शास्त्र ये कहता है कि कण कण में वही व्यापक है, उससे प्रेम करो, तब किसकी बात हो रही है? उस व्यापक चैतन्य सत्ता की। इसलिए दोनों को कंफ्यूज नहीं होने का कि एक बार छोड़ने की बात हो रही है और एक बार प्यार करने की बात हो रही है। दो एंगल अलग अलग है। नाम रूप के एंगल से मिथ्या है, ये बंधन का कारण है, ये दुख का कारण है। परंतु चैतन्य के एंगल से ये एक व्यापक विशुद्ध सत्चित आनंद सत्ता का विस्तार है, पूरा ब्रह्म। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। उस सत्ता को प्राप्त करके जीवन में कृतार्थता आ जाएगी। और वो सत्ता जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक जीवन में कृतार्थता आनी नहीं है। इसलिए ये जो भक्ति का एक रास्ता देखा, और यहां पर अनन्य भक्ति का मतलब है अपने आप को उस चैतन्य स्वरूप के साथ अभिन्न करके जानना। परंतु अनन्या भक्ति तो चरम है, पहले भेद भक्ति से ही प्रारंभ होता है। और ये जो भक्ति की साधना है, ये इसके भी बहुत सारे स्टेजेस है। प्रथमं महतां सेवा तद्दया पात्रतास्ततः श्रद्धा तेषां भक्तेषु ततो श्रद्धा तेषां धर्मेषु धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुति। ये सब भक्ति के स्टेज है। भक्ति का प्रथम स्टेज है प्रथमं महतां सेवा। जो भक्त हैं, जिनका भगवान के प्रति अनुराग है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करना ये भक्ति का प्रथम स्टेज है। क्योंकि आपको वहां से भक्ति की दीक्षा मिलेगी। उनके जीवन को देख करके भक्त का जीवन कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, ये आपको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए प्रथमम महताम सेवा। फिर जब आप किसी महापुरुष से जुड़ेंगे, किसी भक्त से जुड़ेंगे, तद दया पात्रतास्ततः, फिर हम उनकी दया के पात्र बनेंगे। उनकी दया तो निरंतर वर्षित हो रही है, परंतु हमारे भीतर पात्रता नहीं होने के कारण उनकी दया का हम संग्रह नहीं कर पा रहे हैं। तद दया पात्रतास्ततः, फिर उनसे कुछ संवाद होगा हमारा, उनसे कुछ व्यवहार होगा हमारा, उनसे कुछ अंतरंगता होगी हमारी। ये बात बड़े ध्यान से देखना चाहिए। आपके आसपास यदि कोई भगवत भक्त रह रहा है, सच्चे अर्थों में यदि भगवत भक्त है, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। बिना कुछ किए आपका भला हो रहा है। जैसे कोई इत्र बेचने वाला आपके घर में यदि किराएदार बन जाए, आपका कुछ भी नहीं लेगा, परंतु आपको हमेशा इत्र की सेंट मिलती रहेगी, फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी। इसी प्रकार भगवत भक्त
उसका जीवन, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका जीना, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसका विश्वास हमेशा आपकी आंखों के सामने खिलता रहेगा। वो आपके अनकॉन्शियस पर एक प्रभाव डालेगा कि मेरा भी जीवन ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे आप उनका उठना बैठना जीना देख करके आपके भीतर भी एक प्रेरणा उदित होगी, हाँ मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। उनके धर्मों में श्रद्धा होगी, श्रद्धा तो तेसाम धर्मेषु। फिर आपको उनके जीवन में देख करके हाँ इनके जैसा मेरा जीवन होना चाहिए। ततो हरि गुण श्रुति ही, फिर आपके भीतर भगवान की महिमा सुनने की एक जिज्ञासा पैदा होगी। फिर ये जो भक्ति के जो साधना के स्टेज हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, फिर भगवान के गुण सुनेंगे, फिर भगवान के गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, फिर भगवान की अर्चना प्रारंभ करेंगे, फिर भगवान को हृदय से प्रणाम करेंगे, भगवान को अपना मालिक समझेंगे और एक दिन ले जा करके आप अपने आप को भगवान की चरणों में अर्पण कर देंगे। केवल आप ही आप है और कोई नहीं है, इसका मतलब है ये अनन्या भक्ति हो गई। फिर भगवान आपके लिए ज्ञान की साधना का आयोजन करेंगे। अब भगवान की जिम्मेदारी है कि आपको ये ज्ञान कैसे दिया जाए। भगवान प्रतिज्ञा करके बता रहे, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उनके लिए मैं बुद्धि योग देता हूं, अर्थात ज्ञान योग देता हूं उनको, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं, नाशयामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। एक प्रखर ज्ञान दीप के रूप में स्थित होकर के मैं उनको उनके अज्ञान को नाश करता हूं। ये जो भगवत भक्ति है, भगवत भक्ति का जो पथ है, अनन्या भक्ति है, ज्ञानात्मिका भक्ति है, ये जीवन को कृतार्थ करती है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कर देती है। ये यहाँ पर एक जो प्रसंग था, विश्व के चराचर व्यापक उस विश्वात्मा परमात्मा से अपने को कैसे जोड़े, उसके दो अंग है, एक मृत्यु और एक अमृत। दोनों को भगवान ने यहाँ सामने रख दिया। ब्रह्मा जी का दृष्टांत रख करके मृत्युमय जो जगत का रूप है वो सामने रखा, और अनन्या भक्ति से प्राप्त जो परम पुरुष का स्वरूप है उसको सामने रख करके जगत में एक जो अमर तत्व है उसको आपके सामने रख दिया। चयन आपको करना है, आपको ब्रह्मा जी की टीम की तरफ से खेलना है या परम पुरुष की टीम की तरफ से खेलना है। ब्रह्मा जी वाली टीम मरती जन्मती है और परम पुरुष वाली मृत्युंजय है, अजर अमर है। इसमें से जीवन सुधरता है परम पुरुष की प्राप्ति से, और उसका रास्ता है अनन्या भक्ति। अब एक प्रकरण और बचा है जो 5-6 श्लोकों का है, गति कैसे होती है। और विशेष करके जो भक्त लोग हैं, निष्काम कर्म करने वाले लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं हुआ। अब मुख्य संसार दो भागों में विभक्त हो जाता है, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी की गति कैसी होती है ये तो शास्त्रों में अन्यत्र बहुत जगह बताया, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उसका तो कहीं आना जाना है नहीं। अज्ञानियों की गति में फिर दो भाग हो जाते हैं। अज्ञानी भी कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो एक रास्ते से जाते हैं, वहां से पुनर् नहीं आते हैं, उसको उत्तरायण का रास्ता बोलते हैं। और उसमें से कुछ दक्षिणायन के रास्ते से जाते हैं, वो सेवा हुआ करके कुछ दिन फल भोग करके फिर वापस आते हैं। ये जो दो गतियां हैं इसका वर्णन करके भगवान की कृपा से यह 8वां अध्याय कल जो है पूरा हो जाएगा। ये मृत्युंजय का विचार कल पूरा हो जाएगा और फिर ये सत्संग परसों से ऐसे ही क्रमशः चलता रहेगा। एक नए स्वामी जी आ रहे हैं, तो आप लोगों को सत्संग का खूब इस प्रकार से आनंद लेते रहना चाहिए। परसों नए स्वामी जी आएंगे और आपको कोई ना कोई और अध्यात्म का शास्त्र सुनाएंगे। एक सूचना है, आप सब लोगों को मालूम ही है, गीता भवन में ये जो भगवत विग्रह विराजमान है, बड़ा सुंदर माता जी का मंदिर है, राधा कृष्ण हैं, सिया राम जी हैं और अनेक मूर्तियां हैं जिनकी यहाँ पर प्रतिदिन बड़े शास्त्रीय विधि से
हमारे श्रद्धेय पंडित जी की तरफ से पूजा अर्चना आराधना आरती इत्यादि की जाती है, भोग इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के आधार पर ही चलती हैं। इसलिए यहाँ के जो संचालक लोग हैं, बड़े गुरुजन लोग हैं, उन्होंने एक नियम बना करके रखा है, एक दिन के भोग का 1100 रुपया। तो कुछ राशि कुछ पुण्यात्माओं ने दी है प्रभु के दैनिक भोग की व्यवस्था में। 1100 रुपया मनन चैनानी सुमित जी चैनानी की तरफ से, 1100 रुपया भारती न्याती और रवि जी न्याती की ओर से, और 1100 रुपया गन्नू, वो भी नैनानी है और सुमित जी है, ऊपर वाले मनन जी हैं, ये 3 परिवारों की ओर से 1100 रुपयों की ये राशि प्राप्त हुई है सेवा में। देखो गीता भवन है तो ये हमारे लिए एक बड़ा सुअवसर है कि यहाँ हम बैठ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। और जब हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, क्योंकि ये सिस्टम जब तक चलता रहेगा तब तक ये लाभ हमको मिलता रहेगा। और सिस्टम चलाना है तो 2 चीज चाहिए, एक मैन पावर, एक मनी पावर। कुछ कार्यकर्ता चाहिए जो भार अपने कंधों के ऊपर ले ले, और कुछ दानदाता चाहिए जो अपना पवित्र धन उस पवित्र क्रियाओं को चलाने के लिए दे। तो आपके पास दोनों दरवाजे खुले हैं। आप कार्यकर्ता बन करके सेवा करें, इससे जुड़े, इसको अपना घर समझें। मैं तो प्राय ये समझता हूं और बार बार ये बोलता हूं, जब भी किसी भी संस्था से आपको यदि कुछ प्राप्त हो रहा हो तो उस संस्था के साथ आपका माँ और बेटे का जैसा संबंध है ऐसा प्यारा संबंध होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये मेरी अध्यात्म की माँ है, मेरे अध्यात्म जीवन का पालन पोषण कर रही है। तो माँ की सेवा करना जैसे संतान का धर्म होता है, ऐसे किसी अध्यात्म का प्रचार करने वाली संस्था का संरक्षण और सेवा करना ये प्राणी मात्र का और साधक मात्र का धर्म होता है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार इस पवित्र प्रवृत्तियों में भाग लेना चाहिए। ये मेरी तरफ से भी आपको प्रेरणा है, आप सब लोग कर ही रहे हैं। और मैं तो बहुत कृतज्ञ फील करता हूँ परम श्रद्धेय शकरगढ़ वाले स्वामी जी के लिए। उनके पवित्र तप ने, पवित्र संकल्प ने एक कैसे पवित्र दिव्य स्थान का जन्म कर दिया। यहाँ पर देखो, आज केकड़ी में यदि कोई अध्यात्म कार्य करना हो तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ होगा। एक सर्वांग संपन्न एक संस्था। देखो, एक महापुरुष क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में केवल प्रेरणा दे सकते हैं, आपको जागृत कर सकते हैं। आखिर उस प्रेरणा को जगाए रखना, चलाए रखना, ये तो आखिर साधकों का काम होता है। तो ये जो एक पवित्र व्रत यहाँ से प्रारंभ हुआ है, ये इसी प्रकार से अबाध गति से चलते रहना चाहिए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इतना बोल करके मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।